अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मैं रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये मुबारक सबके लिए मुबारक है, खुसूसन मुसलमानों के लिए तो बहुत ही अहम और बहुत ही कद्र वाला महीना है। अल्लाह हम सबको इस मुबारक महीने की कद्र करने की तौफीक दे। आज हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पे आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले से एक पोस्टर मौजूद है या फ्लायर कह सकते हैं। ये हमने कंप्यूटर एंड कट्स की जानिब से आप सबको मुबारकबाद देने के लिए कोरल ड्रॉ पे ही डिज़ाइन किया था। ये डिज़ाइन हम कैसे तैयार कर सकते हैं कोरल ड्रॉ पे, वो आज हम देखने वाले हैं, ताकि आप लोग भी अपने अपने इदारों या अपनी अपनी तंजीमों की जानिब से कोई मुबारकबाद के लिए आप भी पोस्ट बनाना चाहें तो इस तरह आप डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड हमने कहाँ से हासिल किया। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ खत्ताती हैं, किताबत है, ये हमने कहाँ से हासिल किया। टेक्स्ट हमने कुछ लिखे हैं, वो कहाँ पे मिलेंगी। इसी तरह इसकी सेटिंग कैसे होगी, साइज वगैरह, ये सब कुछ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो किताबत और खत्ताती है, ये सारे मैटर्स आपके लिए हमने यहीं पे जमा कर दिए हैं। इसकी सीडीआर फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सारी किताबत हैं। ये ज़्यादातर अनीस बेग साहब की खत्ताती की हुई है। बहुत अच्छे खत्तात हैं, ये बहुत माहिर है। तो ज़्यादातर खत्ताती उन्हीं की है और इन्हें ही मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये फाइल हमें मिल गई थी टेलीग्राम पे और ये फाइल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है, वहां से भी आप हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर सेंकर्स के नाम से है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको ये सीडीआर फाइल मैं पूरी दे दूंगा इंशाल्लाह, और किसी भी टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहीं से आप हासिल कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको जरा एक तरफ रख लेता हूँ और सबसे पहले ये साइज लेते हैं। ठीक है, ये साइज हमने जो लिया है वो तकरीबन इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 2 इंच है। आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो उसके लिए ये है सबसे बेहतर कि आप यहाँ पर आकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और यहाँ से साइज दे दें पहले ही। ठीक है, जैसे मैं 4/2 कर लेता हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया, लेकिन ये आप देख रहे हैं थोड़ा इसके मुकाबले में छोटा हो रहा है ना, लंबाई में। तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ तक करके देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी थी, 2.88। चलिए ठीक है, अंदाजा हम इतना रख लेते हैं। ये हो गया। और उसके बाद सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं गूगल से। गूगल पे आप लोगों को एक वेबसाइट का हमने बताया था, फ्री पिक, जहां पर वेक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो एडिटेबल होते हैं कोरल ड्रॉ में। वहां पर उसकी ईपीएस फाइल मिल जाएगी, एसवीजी फाइल मिल जाएगी, पीएनजी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें, जेपीजी वगैरह सब मिल जाती है। तो यहाँ पे फ्री पिक हमारा शो कर रहा है, लेकिन हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, फ्री पिक, फ्री पिक ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रमजान बैकग्राउंड्स। ठीक है, रमजान बैकग्राउंड्स आप सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये आ गया है, हम यहीं पे सर्च कर लेते हैं। हमने ये वाला उठाया था, ये वाला डाउनलोड किया था, आप कोई और डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अब की दफा जो हम लेते हैं वो ये ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के, अच्छा ये प्रीमियम है, ये डाउनलोड नहीं होगा। आपको प्रीमियम या तो इसको पे करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, या फिर आप बैक आ जाइए और जो प्रीमियम ना हो उसे हासिल कर लीजिए। ठीक है, हम आगे देखते हैं कोई ऐसा जो प्रीमियम ना हो, जिसमें ये आपका आइकन बना हुआ है ना, लोगो बना हुआ है, ये प्रीमियम की अलामत होती है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जो प्रीमियम ना हो। जैसे एक ये है हमारे सामने, ये प्रीमियम नहीं है, लेकिन हम कुछ और देखेंगे जो बेहतर भी हो और बैकग्राउंड थोड़ा उसका ठीक ठाक, वो हम लेंगे। तो ऊपर में ही हमें कुछ मिल रही थी कुछ चीजें। एक तो ये भी ठीक है हमारे पास, लेकिन रमजान, चलिए कुछ हम ले लेते हैं ऐसा। ये हमने ले लिया और यहाँ से इसकी जेपीजी फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो पूरी इस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जिप फाइल के अंदर ईपीएस होगी, जेपीजी होगी, और ये जेपीजी दोनों तरह की। ठीक है, एक साइज में बड़ा है और एक साइज में कम है। ठीक है,
तो हम चाहें तो एपीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एपीएस आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम जेपीजी इसलिए इस्तेमाल करेंगे डाउनलोड करके, ताकि हमें कोरल ड्रॉ में इसको इंसर्ट करते वक्त किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, परेशानी क्या होती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से हमने ये इमेज डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से इंसर्ट कर लेते हैं इमेज को। ठीक है, ये हमने इंसर्ट कर लिया। काफी बड़ा साइज है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसे अपने एतबार से हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर ये साइज भी आप रख सकते हैं। चलिए हम इसी को रहने देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। ये साइज है हमारे पास। ये तो हमने जेपीजी लिया। अब चलिए उसकी ईपीएस फाइल डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या परेशानी हमें होती है। ठीक है, इसलिए ऐसे मौकों से मैं यही मशवरा दूंगा कि आप हमेशा जेपीजी ही इस्तेमाल कीजिए। एपीएस फाइल हमने डाउनलोड कर लिया है, ये डाउनलोड हो रही है फाइल। उसके बाद हम इसे कोरल पे इंसर्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड आपको यहीं से उठाना है ना। यहाँ से हम ले लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से ईपीएस फाइल भी, और कर्व आप रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर हम इंतजार कर लेंगे, थोड़ा सा ये वक्त लेता है, उसके बाद फिर ये इंसर्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा ईपीएस फाइल है, ये एडिटेबल है। यहाँ से मैं अगर अनग्रुप करूं तो आप देखें एक एक चीज मैं इसका उठा सकता हूँ। ठीक है, अलग कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं, कलर भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये कलर हमने डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये बसा औकात क्या होता है कि टूट जाता है। ठीक है, देख अभी तो यहाँ पे कोई बिल्कुल क्रैक आपको नजर नहीं आ रहा है या ब्रेकिंग कहीं पे नजर नहीं आ रही है आपको। वो इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हमने इसको जब किया था, ईपीएस फाइल इसकी इंसर्ट की थी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल टूट गया था। ठीक है, ब्रेक हो गया था, तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने जेपीजी डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया था। तो इसमें एक सहूलत ये है, ये वाले बैकग्राउंड आप एक ईपीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर कुछ अपनी मर्जी के देना चाहें तो ऐसा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप दोनों में से कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई इस तरह का हो तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा सिंपल में हो तो आप इसकी जेपीजी भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे काम करते हैं। इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। और जेपीजी पे आने के बाद सबसे पहले हम इस तरफ आ जाते हैं, और इस तरफ आने के बाद कोई हम ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मिसाल के तौर पर अनग्रुप किया, और ये वाली खत्ताती सबसे पहले उठा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, पेज 1 में आएंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट, देखिए यहीं पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। थोड़ा सा छोटा करने के बाद हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना ठीक है। शिफ्ट के साथ ये नीचे वाला शेप सेलेक्ट कीजिए और सी बटन प्रेस कीजिए ताकि ये बिल्कुल बीच में आ जाए हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली आपको नहीं लाना है क्योंकि ज्यादा ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम, और यहाँ पे कलर आप व्हाइट डाल लें, कोई और देना चाहे तो कोई और भी दे सकते हैं। यह हमारे सामने एक सेट हो गया है आपका इस तरह। अगर आप इसमें इस तरह के इफेक्ट, प्लास्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। जैसे ये व्हाइट कलर है, आप चाहें इस तरह का कोई कलर लेना तो भी ले सकते हैं आप। यहाँ से हम आते हैं और इसको करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये बस अभी हमने ऐसे ही डाला है। यहाँ से असल में कलर हमें सेट करना था। अब ये देखिए सब में आ गया है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है इफेक्ट मेनू में। इफेक्ट मेनू में आप आ जाएंगे टेक्सचर पे, और यहाँ मिल जाता है प्लास्टिक ऑप्शन। प्लास्टिक ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए प्लास्टिक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे आप, डेप्थ कम रखेंगे, और स्मूथनेस थोड़ी सी आप और बढ़ा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, वरना कम भी रखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको जैसा रखना हो वैसा आप रख सकते हैं। 12 हमने इतना रख दिया और ये आपका हो चुका है ठीक, दुरुस्त। ठीक है, कभी भी आप ख्याल रखिए कि बैकग्राउंड में जो कलर है उसी से मिलता जुलता कलर रखिए। ठीक है, जब मिलता जुलता कलर रखेंगे तो आपको आंखों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना होगा, बल्कि आसानी से आप पोस्टर देखेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है। और डिजाइनिंग में खास जिस बात का ख्याल रखा जाता है वो यही कि पोस्टर में बहुत ज्यादा डिजाइन ना हो, बहुत ज्यादा मवाद ना हो, सिर्फ जरूरी चीजें जो होती हैं जिन पे फोकस होना है उसी पे ध्यान दिया जाता है, तो एक परफेक्ट डिजाइन कहलाती है। ठीक है, बहरहाल ये हमने सेट कर लिया। और इसी तरह ये हमारे पास था, ये जो साइड पे आप देख रहे हैं इसे भी आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने पावर क्लिक करके रखा है और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसे भी आप कहीं पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं छोटा करके।
जैसे ये यहाँ पे है, आप इसको यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। और आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में आ जाए और यहाँ से आकर के इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी डाउन कर लें, जैसे 50% से भी ज्यादा थोड़ा, तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप यही चीज इस तरफ भी देना चाहते हैं तो इस तरफ भी दे सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हमने जो टेक्स्ट इंपोर्ट किया है ये किया है इन पेज से। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा संभालना होगा। ठीक है, लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं हम मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स एंड कट्स की जानिब से। ठीक है, ये हमने लिख लिया। थोड़ा सा यहाँ पे अब इसका फॉन्ट पहले तब्दील करना होगा। ठीक है, फॉन्ट पे हम आ जाएंगे। अगर आपके पास फैज नस्तालिक हो तो ठीक है, और अगर ना हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फैज नस्तालिक भी हमने दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये हमने फैज नस्तालिक भी कर लिया है और यहाँ से थोड़ा सा उर्दू कर लेते हैं और ये हो गया कंप्यूटर संकट्स। ठीक है, अभी देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हरूफ के दरमियान गैपिंग है। ठीक है, अगर आप इनको संभालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कंट्रोल के से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के से उर्दू फॉन्ट में जब ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हरगिज ऐसा ना कीजिएगा, बल्कि आपको करना यह है कि पहले कंट्रोल क्यू के जरिए इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के अब हमने किया तो अब देखिए कंट्रोल, या फिर यहां से आकर के अनग्रुप कर लीजिए। ठीक है, और ये देखिए ये पार्ट बाई पार्ट हो गया है। अब कंट्रोल के आप कर सकते हैं। कंट्रोल के जैसे ही हमने किया ये देख रहे हैं सब अलग अलग हो गया है। लेकिन एक मसला हुआ, दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पर देख रहे हैं अंदर जो गेपिंग थी इस अलामत में, ये जो गेपिंग है आप देख रहे हैं तो के बीच, ये यहाँ से गायब हो गया है। तो इसको अगर वापस लाना चाहते हैं तो अंदाजे से ऐसे सिलेक्ट कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ ये बाहर वाला सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ट्रिम, और इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका वापस आ जाता है। उसके बाद आप इसे अपनी मर्जी से संभाल सकते हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, मैं अपने एतबार से इसको दुरुस्त कर ले रहा हूँ। इसको उठा करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ से इसे मैं इस तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, इसे चाहें तो आप यूं भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ठीक है, बकिया ये सब तकरीबन ठीक है। तो कंट्रोल के पहले इसको भी कर लेते हैं, यहाँ भी वही मसला हुआ, इसको पहले संभाल लेते हैं, फिर अपने एतबार से सेट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ अंदर वाला सेलेक्ट फ्रेम, ये आपका खत्म हो चुका। इसके बाद इस तरफ आइए, शिफ्ट के साथ अंदर वाला सेलेक्ट किया हमने ट्रिम। ठीक है, और इसे डिलीट। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं करीब। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। और खूबसूरती आप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं अपने एतबार से सेट कर करके। ठीक है, बहरहाल ये हमने ठीक कर लिया इतना। और कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आके वेल्ड कर देंगे। वेल्ड कर देंगे जब आप, तो फिर इसमें मजीद एडिट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल ग्रुप जी कर लीजिए फिलहाल। ठीक है, और इसको कहीं पर आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मसलन यहाँ पे, और यहाँ कोई कलर आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम और यहाँ से व्हाइट कलर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, जहां पर चाहें वहां बना सकते हैं। तो ये कुछ हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। आप भी ट्राई करें और अपनी तरफ से लोगों को मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि जाहिर है ये बहुत मुबारक महीना है और एक दूसरे को मुबारकबादें दी जानी चाहिए ऐसे मौके पे, और दुआएं दी जानी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ज़रूरी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और फॉन्ट वगैरह हमने अपलोड कर ही दिया है। कोई भी मेरे टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर एंड कट्स पे जाए और वहाँ फैज नस्तालीक सर्च कर ले सर्च बार पे, तो वो फॉन्ट आपको शो करेगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किताबत खत्ताती
की फ़ाइल हमने डाल दिए हैं और भी विज़िटिंग कार्ड वगैरह की फ़ाइल्स हम डालते रहते हैं, ठीक है? तो वो सब भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं और अगर मज़ीद किसी तरह की जानकारी चाहिए हो या हमारे व्हाट्सएप चैनल में ऐड होना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है? ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इससे व्हाट्सएप चैनल चलता है, ठीक है? तो आप कंप्यूटर एंड कट्स के व्हाट्सएप चैनल में भी शामिल होकर के इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।